बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये सोचा है कभी कि टैबलेट को कैसे पता चलता है कि हमारे सर में दर्द है या पेट में दर्द है? दरअसल जैसे ही हम टैबलेट लेते हैं वो स्टमक में जाकर एसिड में डिज़ोल्व हो जाती है। फिर वो डिज़ोल्व टैबलेट पार्टिकल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो यूँ ब्लड में शामिल शुदा टैबलेट पार्टिकल्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में से अपने टारगेटेड रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। टैबलेट्स हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये ऑरल डोजेज फॉर्म है, यानी हम इसे ऑरली इनटेक करते हैं। आज की इस वीडियो में हम टैबलेट्स और इंजेक्शन का कंपैरिजन करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि विच इज़ बेटर। जिस तरह टैबलेट्स ऑरल डोजेज फॉर्म है, इसी तरह इंजेक्शंस को भी बॉडी में डिफरेंट तरीकों से एडमिनिस्टर करवाया जाता है, जिनमें मेन कुछ यूँ हैं: इंट्राडर्मल इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन एपिडर्मस, जो कि हमारी बॉडी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसकी नीचे यानी डर्मस में लगाया जाता है और इसको एडमिनिस्टर करने का एंगल 5 to 15 डिग्री होता है। इसी तरह सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को हमारे स्किन की डीपेस्ट लेयर यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाया जाता है, जो कि फैट सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाए जाने वाले इंजेक्शंस का एंगल 45 रखा जाता है। अब बात करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की, जो कि हमारे मसल्स में लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे पाए जाने वाले मसल में लगाया जाने वाला ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 के डिग्री पर लगाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें इंट्रावीनस इंजेक्शंस की, तो ये हमारी डर्मस में पाई जाने वाली वेन्स में लगाया जाता है और इसको एडमिनिस्टर करने का एंगल हमारे पास 25 होता है। याद रखिएगा, आईवी इंजेक्शन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू गेट अ ड्रग इनटू द बॉडी। एक सर्वे में पेशेंट्स का इंटरव्यू किया गया तो 71.91% पेशेंट्स ने डेली टैबलेट की इंटेक को प्रेफर किया, जबकि 14.61% पेशेंट्स ने डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगवाने को फेवर किया। लेकिन वो सवाल जो कि थंबनेल में मेंशन था वो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है कि इंजेक्शन या टैबलेट में कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। इस सवाल का जवाब तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि ये सवाल ही गलत है तो ये गलत ना होगा। जब भी डॉक्टर पेशेंट के लिए ड्रग को तजवीज़ देने का फैसला करता है तो वो इस बात को मलूज़े खातिर रखता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके मर्ज़ की शिद्दत क्या है यानी लेवल ऑफ डिजीज़ क्या है। उसके साथ साथ वो इस बात से भी वाकिफ़ होकर दवा देता है कि ड्रग्स का बॉडी पर और बॉडी का उसकी दी जाने वाली ड्रग या प्रिस्क्राइब की जाने वाली ड्रग या इंजेक्शन पर क्या एक्शन होगा, यानी कि उसे दी जाने वाली ड्रग्स आया कि वो टैबलेट फॉर्म में हो या इंजेक्शन की सूरत में हो, उनके फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स मालूम होते हैं। और इसी के साथ साथ वो ऐसी ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है, चाहे वो ओरल डोजेज फॉर्म में हो, वो टैबलेट की शक्ल में हो, वो इंजेक्शन के इंजेक्ट करने की शक्ल में हो, वो ऐसी ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है जो कि खतरनाक साइड इफ़ेक्ट से पाक हो, इजी टू यूज़ हो और रीज़नेबल प्राइस भी हो। यानी एक डॉक्टर एक ऐसी ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा जो कि सूटेबल होगी। अब कुछ लोगों के लिए टैबलेट सूटेबल है, कुछ लोगों के लिए इंजेक्शन सूटेबल है। अब ये पेशेंट की कंडीशन ऑफ पेशेंट और कंडीशन ऑफ उसकी डिजीज़ के लेवल पर डिपेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको कैसी डिजीज़ देनी है। फॉर एग्जांपल, अब किसी पेशेंट में फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और इस हद तक कमी हो गई है कि अब उसे डायरेक्टली ब्लड के थ्रू इंजेक्ट करना लाजमी पड़ गया है, तो हम उसे टैबलेट्स के थ्रू नहीं लेंगे, क्योंकि टैबलेट्स के थ्रू लेते लेते उसे हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते टाइम लगेगा। लेकिन हमें इंस्टेंटली ज़रूरत है फॉलिक एसिड की अपनी बॉडी में, तो हम क्या करेंगे, हम उसे इंजेक्शंस के थ्रू डायरेक्टली अपने ब्लड में लेंगे, यानी आईवी इंजेक्शन के थ्रू लेंगे। इसी तरह मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये पेशेंट के मर्ज के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसे किस फॉर्म में ड्रग्स देनी है, आया कि टैबलेट फॉर्म में देनी है, आया कि इंजेक्शन फॉर्म में देनी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। हाँ, एक बात ज़रूरी और अहम यह है कि जब भी हम किसी चीज़ को डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाएगी और उसका बॉडी में रिएक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टैबलेट्स की बात करें तो उसने पहले हमारे स्टमक में जाके डिग्रेड होना है, एसिड में डिज़ोल्व होना है, तो उसका डेंजरस इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकना उसकी चांसेस कम है बनिस्बत इसके इंजेक्शंस के। मैं
ये नहीं कहता कि इंजेक्शन जाके सर्टेनली कोई रिएक्शन कर देंगे और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। नहीं, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि टेबलेट्स अगर डेंजर हार्मफुल हो भी सही तो वो उस कदर डेंजरस नहीं हो सकती जिस तरह के कोई इंजेक्टेबल मटेरियल जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाए। याद रखिएगा कि हमेशा डॉक्टर्स की हदायत को, गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया कीजिए। और दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।